बंधुओं, भगवान महावीर ने 6 द्रव्य बताए हैं। कितने? 6। आप लोगों को मालूम कौन कौन से हैं? जीव, लोग तत्व और द्रव्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये तो समझ में आता है कि जीव दूसरे की सेवा कर सकता है, लेकिन पुद्गल भी हमारे ऊपर उपकार करता है, क्या ये पता है आपको? धर्म द्रव्य भी हमारा उपकार करता है, क्या ये पता है आपको? अधर्म द्रव्य भी उपकार करता है, क्या पता है आपको? आकाश भी करता है और काल भी करता है। जितने पेड़ पौधे हैं वे भी हमारी सेवा कर रहे हैं। हवा है, हवा भी हमारी सेवा कर रही है। अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए पता चल जाएगा। अभी बीच में हुई थी ना ऑक्सीजन की कमी, त्राही त्राही मच गई थी, कैसे लोग तड़फने लगे थे, आप भूल नहीं सकते हो। ये हवा में ऑक्सीजन है, उसे आप ग्रहण करते हो और छोड़ते हो, आपको पता नहीं चल रहा, बड़े आराम से ली जा रही है सांस। तो हवा हमारे ऊपर उपकार कर रही कि नहीं कर रही है? जब हवा हमारे ऊपर उपकार करती है तो हमें उसका प्रयोग कितना करना चाहिए? जितनी ज़रूरत हो उतना या उससे ज़्यादा? अरे बोलिए ना। हैं? जितनी ज़रूरत हो। ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही कि जब गर्मी के दिन तो चल ही रहे हैं, और गर्मी के दिन में पंखा चालू करना तो याद रहता है। चालू करना इसलिए याद रहता है कि आपको गर्मी लग रही है, लेकिन जाते समय बंद करना याद रहता है। घंटों चलता रहता है, घंटों चलता रहता है। तो व्यर्थ में पंखा चल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में बिजली भी खर्च हो रही है। अभी सरकार बिजली देना बंद कर दे तो हड़ताल पे बैठ जाओगे। मैं कहूँगी सरकार को हड़ताल पे बैठना चाहिए कि तुम फालतू पंखा क्यों चलाते हो, तुम फालतू मशीनें क्यों चलाते हो, तुम फालतू एसी क्यों चलाते हो। सरकार को भी हड़ताल पे बैठना चाहिए। तुम तो बड़ी जल्दी हड़ताल पे बैठ के उनको परेशान कर देते हो। और भगवान महावीर के अनुसार देखें तो हवा वायु का एक जीव है। तरस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे, कि यानी तरस हिंसा का तो त्यागी है। कौन? श्रावक। 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक जीव की हिंसा का त्यागी श्रावक यानी आप। लेकिन स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं है। अगली लाइन में कह दिए थावर वृथा न संहारें, यानी व्यर्थ में इनका उपयोग नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना ही करना। ये बात मैं हर 2-4 महीने में एक बार बता ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग भुलक्कड़ है ना, ऐसी बातें भूल जाते। क्या करें माता जी, गृहस्थी है ना। हाँ, और बातें नहीं भूलते हैं, ये सब बातें भूल जाते हैं। तो घर में यदि पंखा फालतू चल रहा है उसे तुरंत बंद कीजिए। और सबसे ज़्यादा पंखे तो मंदिर में फालतू चलते हैं, सबसे ज़्यादा। सुबह 7 बजे लोग आने वाले हैं, वहाँ का माली सो के उठ के मंदिर के जितने पंखे होते हैं सबसे पहले चलाता है। उस माली को ट्रेनिंग दो कि जब तक कोई मंदिर में नहीं आ रहा है तब तक तुझे पंखा नहीं चलाना है। गर्मी में तो छोड़ो, सर्दी में यदि पोंछा लगा रहा है तो 1 घंटा पंखा चलता है उसका। तो हर व्यक्ति अपने मंदिर के माली को समझाए कि सुबह के समय तुझे व्यर्थ पंखे नहीं चलाने हैं। जब लोग आएंगे अपने आप चालू कर लेंगे। क्या? तुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब लोग आएंगे तो अपने आप चालू कर लेंगे। तो इसलिए मंदिर के हर माली को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि उसे पंखा कितना चलाना, कब चलाना,
और फालतू यदि आप देख रहे हैं कि फालतू पंखा चल रहा है तो आपको बंद भी करना चाहिए, इतनी आदत आपकी होनी चाहिए। एसी फालतू चल रहा है, और वैसे देखा जाए तो चलो मंदिर का बिल तो आप नहीं देते हो, लेकिन घर का बिल तो आप देते हो ना, घर का बिल तो आप देते हो ना, तो पैसा कैसे कमाया जाता आपको पता है ना। फिर भी आप फालतू हवा के माध्यम से उसे हवा में उड़ा रहे हैं, हवा के माध्यम से अपना पैसा हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं, उसमें भी वायु का एक जीव जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए व्यर्थ में नहीं चलाना। ठीक है, अच्छी लगी आपको मेरी ये बात? अरे बोलिए ना। नहीं, ताली बजाने के लिए नहीं कहा, ये नियम लो कि फालतू पंखा नहीं चलाएंगे और जाते हुए पंखा बंद करके जाएंगे, ये नियम लो, तब मैं मानूंगी कि आपको मेरी बात अच्छी लगी। उठाइए हाथ। नियम का मतलब नियम होता है, ध्यान रखना, और अपने बच्चों में भी ये आदत डालो। एक आपको बात बताऊं, एक माँ थी, वो अपने बच्चे को दिन भर टोकती थी, पंखा फालतू मत चला, नल फालतू मत बहा, गैस फालतू मत जला, ये फालतू मत कर। उसे बड़ा गुस्सा आता था। मेरी माँ सारे दिन टोकती है मुझे, मेरी माँ सारे दिन टोकती है मुझे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं शहर चला जाऊँगा, माँ से दूर रहूँगा, कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। अच्छा रहेगा कि कम से कम कोई टोकेगा तो नहीं, आराम से शहर में अकेले रहूँगा आराम से। ऐसा विचार उसके मन में आया। एक इंटरव्यू निकला, तो इंटरव्यू देने के लिए गया। अब वो पहले इंटरव्यू में बाहर बिठाया जाता है, तो वो बाहर जाके बैठा, सबका एक एक का नंबर आता था, उसे बुलाते जाते थे। वहाँ के परिसर में चारों तरफ के पंखे फालतू चल रहे थे, कुछ नल फालतू बह रहे थे। अम्मा के संस्कार थे क्या? भले वो टोकना बुरा लगता था, मगर टोकने टोकने से संस्कार तो आ गए थे। गया, उसने सारे पंखे बंद किए जितने फालतू चल रहे थे, नल बंद किया, जो सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था उसको ठीक जगह पे रखा और बैठ गया अपने स्थान पे आके जाके। और फिर उसको जब अंदर बुलाया गया, बोले आपका सिलेक्शन हो गया। क्या बोला गया? आपका सिलेक्शन हो गया। बोले आपने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं, सिलेक्शन कैसे हो गया? बोले बाहर कैमरे लगे हैं और ये पंखे फालतू मैंने चलवाए थे, ये नल फालतू मैंने चलवाए थे, ये चीज जो बिखरी पड़ी थी वो मैंने बिखेर के मतलब ऑर्डर दिया था कि वो ऐसे रखी जाए, और तुमने आकर के सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित कर दी। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरे ऑफिस में आओगे तो तुम काम भी व्यवस्थित करोगे। उसे अपनी माँ की याद आई कि आज यदि सिलेक्शन हुआ है तो माँ की वजह से हुआ है। यदि माँ ने संस्कार नहीं दिए होते तो सिलेक्शन नहीं होने वाला था। तो माँ को पहली बात खुद ये काम करना चाहिए, और दूसरी बात अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि फालतू पंखा फालतू बिजली नहीं चलानी है। अब आप देखो बिजली कितनी ज़रूरी होती है, ऑपरेशन होता है तो वहाँ लाइटें जलती कि नहीं जलती हैं, और बीच में लाइट चली जाए तो क्या होगा? बीच में लाइट चली जाए, तुम इतनी फालतू जला रहे हो और कहीं वहां कम पड़ जाए तो क्या होगा फिर? और वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा परिवार का भी हो सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, जिसको तुम चाहते हो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यदि लाइट बीच में चली गई तो क्या होगा आप मुझे बताइए? हैं? दुर्घटना ही घट जाएगी। तो कम से कम तुम यहाँ जो बिजली बचाओगे तो उस बिजली का यूज कहीं और हो जाएगा, अच्छी जगह हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज से पंखा फालतू, अरे बोलिए ना जोर से, नहीं चलाना। और यहाँ अध्यक्ष मंत्री कितने बैठे हुए हैं? हाथ उठाकर बताओ। अब आप लोग अपने मालियों को भी संस्कारित करोगे, उनको जाकर कहोगे कि सुबह सुबह पंखा सारे नहीं चल। इतनी गर्मी में उनके दिमाग में ना जाने क्या बैठा होता है, पोछा लगाते हैं पहले पंखा चालू करते हैं। अब इतनी गर्मी हो रही, आदमी वैसे ही सूख रहा है, फिर भी वो पोछा लगाएंगे तो पंखा चला के लगाएंगे,
और शायद ये बात घरों में भी होगी। इतनी गर्मी में यहाँ पानी डालो, यहाँ सूख जाता है, लेकिन पोछे की दिमाग में है कि पोछा लगाया है तो पंखा चालू करना है। चाहे कितनी ठंड हो, ठंड सहन कर लेंगे, पंखा जरूर चालू करेंगे। अब इतनी गर्मी में तो पंखे की जरूरत नहीं है ना, 5 मिनट में वैसे ही सूख जाएगा। हाँ, तुम्हें गर्मी लग रही है वो बात अलग है। चलिए अगली बात पे आती हूँ कि वायुकायिक जीव हमारा उपकार करते हैं तो हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम उनको फालतू उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी गड़बड़ होगा। अब वो किस तरह से होगा वो पता नहीं है। दूसरी बात है, वृक्ष हमारा उपकार करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते हैं ना। किसी पेड़ ने आज तक किसी आदमी से पैसा मांगा है कि मैंने तुझे आम दिए हैं और तू मुझे? बोलिए ना, नहीं मांगे हैं। अच्छा, किसी नदी ने पैसे मांगे हैं, तुमने पानी लिया हो और उसने कहा हो कि पानी लिया ना, चल पहले पैसे दे? मांगे क्या? नहीं मांगे। यानी इनका व्यापार भी कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। पैसा मांगने वाला कौन है? पेड़ या आदमी? आदमी। आदमी ने क्या किया? बीज डाला, पानी डाला और छोड़ दिया। थोड़ी सुरक्षा कर दी कि कोई और फल खा ना जाए, तो बाड़ लगा दी। इसके अलावा आदमी ने क्या किया बताइए मुझे? बीज डाला, पानी डाला, पानी के अलावा और क्या दिया उसने पेड़ को? और पेड़ ने उसे क्या क्या दिया? बहुत कुछ दिया, है ना? तो जो आप भोजन करते हो वो भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। अनाज कहाँ से आता है? पेड़ों से। फल कहाँ से आते हैं? पेड़ों से। तो ये सारी चीजें जब पेड़ों से मिलती हैं, एक एक दाना, इस धरती को एक एक दाना बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, विचार की कभी आपने? किसान से पूछो। जो गांव की महिलाएं होती ना, वो गेहूं साफ करती हैं। गेहूं साफ करने के बाद उसमें से कुछ बेकार से निकलते, फिर उसमें से भी छांटती हैं। एक एक दाना उठा उठा के छांटती हैं, क्योंकि वो अनाज की कीमत जानती हैं। किसान जानता है अनाज की कीमत, कि एक एक दाने की क्या कीमत होती है। लेकिन तुम्हारी थाली में तुम्हें क्या कहूं मैं, हैं? 0 काउंटर पे आदमी बिठाना पड़ता है कि तुम या तो खा के आओ या पॉलिथीन में लेकर जाओ। इतना जूठा छोड़ते हैं। एक अनाज पैदा करने में 4 महीने लगती, 4 महीने एक दाना पैदा होने में। जमीन में डालने के बाद किसान वहां पर हल चलाता है, बीज डालता है, पानी डालता है, और ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में, जब आप छाया में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, एसी में बैठे हो, वो ऐसी गर्मी में खेत पे बैठता है। जिस समय लू चलती है, आप बाहर भी नहीं निकलते हो, वो वहां पर जाके वो मचान बनाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं उस मचान को? एक ऊंची खाट, झोपड़ी नहीं, ऊंची खाट, उसके ऊपर एक और फिर वहां बैठकर तपस्या करता है तुम्हारे लिए अनाज उगाने में। वहां गर्मियों में बैठता है कि कोई पशु ना आ जाए, कोई खराब ना कर जाए। एक एक दाना उगाने में कितनी मेहनत लगती है, और आप थाली में जूठा छोड़ने में आपको कोई मेहनत नहीं लगती है। शादी में गए, बहुत सारे काउंटर लगे हैं, ये भी भर लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो, आखिरी तक प्लेट फुल हो जाती है, इतनी ऊंची। अब पेट तो है इतना सा और प्लेट इतनी बड़ी। अब जितना खाया गया सो खाया गया, और बाकी डाल के आ गए। बताइए, आपको इस जन्म में अनाज अच्छे से खाने मिल रहा है, यदि आपने अनाज का अपमान किया तो ऐसा समय भी आएगा कि आपको अनाज नहीं मिलेगा खाने के लिए। इसीलिए कभी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कहा मैंने? उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।
अब वो अनाज जो है, आप वैसे पानी बहाते हो नाली में बदबू नहीं आती है, लेकिन जहां अनाज बहाया जाता वहां से बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है। जहां नालियों में अनाज बहता है, जहां सड़ जाता है अनाज और जितने कीड़े पड़ते हैं, तो वो अनाज भी आपको बददुआ देता है। इसलिए जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। बोलिए सही या गलत है? तो कितने लोग हैं जो जूठा अभी नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं? वो हाथ उठाना। चाहे शादी में भी जाए तब भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तो सारे धर्मात्मा बैठे हैं। नहीं, एक बार उठाओ, मैं देख छोड़ने वालों को नहीं देख पाई। बहुत बढ़िया। ना छोड़ना चाहिए, और कोई छोड़ रहा है तो उसे प्रेरणा भी देनी चाहिए। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वे भी हाथ उठा लें कि जूठा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात है कि जब अनाज ने हमारे ऊपर उपकार किया तो हमें भी कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अब आपने संकल्प ले लिया है, जूठा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। बंधुओं, पानी, जल, नीर, वाटर, और क्या बोलते हैं, तोए, उदक, तो ये सारे नाम पानी के हैं। आप जिस भाषा में समझना चाहो उस भाषा में समझो, लेकिन पानी की कीमत करो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दूध घी बनाया जा सकता है पर पानी नहीं बनाया जा सकता है। यदि घी की कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से पूर्ति कर दी जाएगी, लेकिन यदि पानी की कमी हो गई कोई पूर्ति नहीं कर सकता। कितनी हड़ताल कर लेना, कितनी सरकार को गालियां दे देना, वो कहां से पानी लेकर आएगी? अभी तो मैं ये देख रही हूं कि हर घर की छत पे जो टंकियां लगी हैं, जितना टंकी में पानी भरता है उतना ही बहता है। पहले पानी को खींच खींच के लाते थे। क्या? पानी को खींच खींच कर लाते थे, या फिर सिर में रख के नदी से लाते थे, या फिर बावड़ी से लाते थे। घर में पानी नहीं होता था। ये सब कहीं ना कहीं से लाया जाता था। तो जब लाया जाता था तो मेहनत से आता था। क्या? मेहनत से आता था। तो घर के बच्चों को डांटते थे, ए फालतू पानी मत बहा। पता है कैसे लाया जाता है पानी? आप बड़े उसका उपयोग घी जैसे करते थे। कैसे करते थे? पानी का उपयोग घी जैसे करते थे। और अब पानी की कीमत खत्म हो गई, क्योंकि बटन चालू करो टंकी भर गई, टूटी चालू करो पानी आ गया, बिना मेहनत का। जितने गड्ढे, जितने छेद आज इस धरती की छाती पर इंसान ने किए हैं, शायद कभी किसी जन्म में नहीं किए होंगे, किसी इंसान ने नहीं किए होंगे, किसी काल में नहीं किए होंगे। सारी धरती खोखली कर दी छेद कर करके, जगह 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 जगह। उसमें भी कमी हो रही है, उसके बाद भी कमी हो रही है। तो पानी में, एक बूंद पानी में 36,450 त्रस्त जीव होते हैं। पहले तो बात तो पानी स्वयं जीव है। पानी स्वयं जीव है। आप किसी पेड़ में गर्म पानी डालो, पेड़ मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। पेड़ में कच्चा पानी डालोगे तो ही वो बढ़ेगा, क्योंकि जीव से जीव की जीवन रक्षा होती है। पेड़ भी जीव है, पानी भी जीव है। जीव ने जीव को सहायता करी जीने में, जीव ने जीव को जीने में सहायता करी, और यही चल रहा है। वही प्रकृति है। प्रकृति भी जीव है, तुम भी जीव हो। तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहे हैं। आज पानी है तो पेड़ है, और पेड़ है तो तुम हो। पानी नहीं है तो पेड़ भी नहीं है, और पेड़ नहीं है यानी पेड़ तुम्हारे बिना रह सकते हैं, मगर तुम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। जंगल में पेड़ रहते कि नहीं रहते? मनुष्य जाए और ना जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां है वो रह लेंगे। लेकिन तुम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते हो, और पेड़ पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को तुम पानी देना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को तुम पेड़ देना चाहते हो,
आने वाली पीढ़ी को तुम जीवन देना चाहते हो तो पानी की बचत अभी से शुरू करो, अभी से शुरू करो। तुम्हारे घर में तो बहुत पानी आता, तुम फैलाते हो, और वहां देखो जहां पानी नहीं आता है, और जब टैंकर पहुंचता है तो कितनी लंबी लाइन लगती है। वो अपनी कटोरी में, ग्लास में, डब्बे में, सब में पानी भर भर के रखते हैं कि अब एक दिन आया टैंकर, पता नहीं कब आएगा। और तुम्हारे घर में बोरिंग है तो तुम इतना फैलाते हो, इतना फैलाते हो कि एक बाल्टी पानी में कपड़े धुल सकते हैं। नल चालू कर लिया, बाल्टी फुल कर ली, मशीन से कपड़े निकाल निकाल के डोबे जा रहे, आसपास में पानी फैल रहा है। अरे पानी को, बाल्टी को आधी भर लो, नल बंद कर दो, उसके बाद उसमें कपड़े डुबो के उसका साबुन निकाल दो। नहीं, नल चलता रहेगा, बाल्टी फुल रहेगी और पानी फैलता रहेगा। यदि हाथ से कपड़े धोते हैं तो पानी कम लगता है, और मशीन से कपड़े धोते हैं तो पानी ज्यादा लगता है। यदि आप वास्तव में अहिंसक हैं तो मशीन से नहीं, हाथ से कपड़े धोएं। और हाथ से कपड़े धोने में फायदा भी है, बताइए। क्या बात है, समझदार तो सारे हैं, इनकी समझदारी में कोई कमी नहीं है, हैं? बस समझदार के आगे का जो शब्द है समझदार, इसके आगे का सा हटा दो, क्या बचा? मझदार। सारे समझदार मझदार में हैं। तो अपने घर में व्यर्थ पानी नहीं बहाना। हो सकता कि नहीं हो सकता है? इससे दो फायदे। एक तो जीव रक्षा होगी, जितना पानी कम बहाओगे उतने जीवों की रक्षा होगी, और जितना कम बहाओगे उतना आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कुछ किया है, अपने आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ किया है। तो पानी कम बहाना चाहिए। अब ये गर्मी के दिन है, नहाने में कितना पानी लगता है? कम से कम 2 बाल्टी तो चाहिए, हैं? अच्छा, 1 बाल्टी में कौन कौन नहाता है? अच्छा, 2 वाले भी बैठे हैं। अच्छा, 3 वाले? डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ। नहीं, जितना कम से कम में हो सके उतना कम से कम में काम करना है। रसोई में भी क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताई थी ये बात, कि रसोई में जब जैसे आटे के हाथ है, अब आप धोने के लिए गए अपने वहां पर, आपने नल चालू किया, अब वो नल चालू है और अपने धुल रहे, निकाल रहे, इधर का निकाल रहे, इधर का निकाल रहे, इधर का निकाल रहे, नल चालू है। अब आप यहाँ घर में पानी कैसे बचा सकते? रसोई में एक तसले में, आप धामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसमें पानी रख लो। आपको जितने बार हाथ धोना है उसमें धो, और एक लोटे में और रख लो कि उसमें धो लिए, अब थोड़ा साफ पानी से और धो लो। तो जितना कम पानी यूज होगा उतना ही आपको ये पुण्य का काम भी होगा, और श्रावक धर्म का पालन भी हुआ, और जीव रक्षा भी हुई, और साथ में भगवान महावीर की आज्ञा का पालन भी किया। पहले लोग कुल्ला करने बैठते थे सुबह सुबह, तो एक लोटे में पानी लेके जाते थे और एक लोटे में काम हो जाता था। और अब क्या होता है बताइए? नल चालू हुआ, यहाँ तो ब्रश चल रहा, इधर नल चल रहा। मतलब जितना पानी में पहले के लोग नहाते थे उतना आज अब इनको ब्रश करने में लगता है। अब यहाँ भी अपना पानी एक लोटा लेके रख ले, उससे कर ले, बाद में साफ पानी से कर ले, या जैसा भी चाहे कर ले। एक लोटा से ज्यादा मुख शुद्धि में पानी नहीं लगना चाहिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। लोग कहते हैं ना माता जी घर में रहकर पुण्य कैसे करें, पूछते हैं घर में रहकर पुण्य कैसे करें कि हमें कुछ लगे भी ना और हमारा पुण्य का काम भी हो जाए। ये जो मैं बता रही हूं ना, ये सारे काम पुण्य के हैं, सारे काम पुण्य के हैं। व्यर्थ पानी बहाया, जीव हिंसा हुई, पाप लगा कि पुण्य? अरे बोलिए ना, पाप लगा। और यदि आपने जीव हिंसा को बचाने के लिए आपने पानी कम बहाया तो पुण्य लगा कि पाप? हो गया पुण्य। सावन की घटा का रसोई में पटाखा, और आज की वेदी प्रतिष्ठा का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज के याग मंडल विधान का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कार्यक्रम में समय पर आने का बड़ा ही महत्व है। बहू में सास का, लेने में सांस का, और घोषणा में चतुर्मास का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का,
और कल सुबह समय पर आने का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर में जो लोग आए, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गुड़गांव का, बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का, बड़ा ही महत्व है। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का और आने वालों में बेंगलोर का, बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में सीकर का, बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का, बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में ज्योति नगर का, बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में जनकपुरी का, बड़ा ही महत्व है। नहीं आने में आंसू का, नाम में वासु का और आने वालों में चाकसू का, बड़ा ही महत्व है। पैसों में दस्सी का, गर्मी में लस्सी का और आने वालों में बस्सी का। बड़ा ही महत्व है। और क्या बताया? वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। रंगों में डार्क का, शहरों में गुलमार्ग का और आने वालों में मीना मार्ग का, बड़ा ही महत्व है। जवान बातों में अगर मगर का, पानी में मगर का और आने वालों में जवाहर नगर का, बड़ा ही महत्व है। और बापू नगर का, बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में कोट खाउदा का, बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और आने वालों में मालवी नगर का, बड़ा ही महत्व है। लाल कोठी, नल में टोटी का, लड़कियों में चोटी का और आने वालों में लाल कोठी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। नमो ओरियंताणम स्वस्तिबद्धं भवतु स्वाहा, शांति भवतु स्वाहा। कुलादिनाथ भगवान की, कुलादिनाथ भगवान की, कुलादिनाथ। औली पारिजात कचे वेदिका शुद्धि करोमि, औली संतान कचे वेदिका शुद्धि करोमि, औली हरिचंद्र कचे वेदिका शुद्धि करोमि, औली कल्पश कचे वेदिका शुद्धि करोमि, औली जयंत कचे वेदिका शुद्धि करोमि, औली विजयंत कचे वेदिका शुद्धि करोमि, औली चंद्र कचे वेदिका शुद्धि करोमि। ओम शांति शुभ शुभ जय वेदिका शुद्धि करोमि, 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 ओम शांति शुभ शुभ जय वेदिका शुद्धि करोमि। पाठं सिद्धार्थं प्रतिपत्ते श्रीमहे वेदिकाग्रे च स्थापयामि प्रदक्षिणम्। ओम इति जिनवेद्यां सिद्धार्थ स्थापयामि स्वाहा। स्वाहा। यही भावना पाते हैं कि हम यहाँ बार बार दर्शन को आए। यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा और यही भावना बातें हैं कि हमें बार बार बाबा बुलाए, बार बार यहाँ दर्शन कर गए हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ की व्यवस्था देखने को मिली, रहने की, खाने की, पीने की और की सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, सुचारू है। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। और इस मंदिर से बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं, हर धार्मिक कार्यक्रम में हम भाग लेते हैं और मंदिर में प्रभु के दर्शन करके और हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। सभी से प्रार्थना है कि मंदिर के हर कार्यक्रम में भाग। हम कोरोना से पहले आए थे, उसके बाद में हमारा आना नहीं हुआ और भगवान ने अब बुलाया है। मोदी जी जो कहते हैं हम उसी का ही पालन करते हैं। अब सीनियर सिटीजन्स को अच्छी तरह छूट मिल गई। जब हम पहले आए थे तब बोली हम बोलते थे और अब ये चमत्कार हुआ है कि अब बोली ये बोलते हैं। मुझे कहते हैं कि षष्ठी धाम में क्या प्रोग्राम चल रहा है, उसका ऑनलाइन ले लो।
लड्डू का प्रोग्राम, शांति धारा का प्रोग्राम, जिसका भी होता है। पंचकल्याणक के टाइम पर जितनी भी शुरू की बोलियां लगी थी हमने घर बैठे ली थी। और सस्ती भूषण माता जी जो जो कहती थी, कीर्ति स्तंभ, मंदिर, ये जो 24 भगवानों के गार्डन बना है, उस सब में हमको बहुत, मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि आप एक बार जरूर आइए, उसके बाद तो आप अपने आप आ जाएंगे, बाबा बुलाते हैं। धन्यवाद सबको। चमत्कार का टीवी पर देखकर सुना तो था ही, इतने चमत्कारिक है, लेकिन आज हमारा अनंत सौभाग्य है कि हम बाबा के दरबार में खड़े हैं। आज पापा जी की 85वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोगों के द्वारा पूरे पहाड़िया परिवार की तरफ से शांति धारा करने का हमको मौका मिला और मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में हमें यहाँ आने का अनंत सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा। मैं प्रथम बार ही यहाँ आया हूँ और कुछ सोचा नहीं था, आके भाव बन गए कि शांति धारा करनी है और शांति धारा करके इतना आनंद आया। मैं तो कहूँगा कि हर जैन को यहाँ एक बार आना चाहिए। और ये जो बना है ये अपने साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं, 500 हजारों साल के लिए, और इस तरह के धर्मायतन और बनने चाहिए ताकि आगे की पीढ़ी तक धर्म पहुंच सके। भारतवासियों को कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो अपनी जिंदगी में जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को बार बार यहाँ आने की इच्छा होगी। ये ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा है कि यहाँ मंदिर के अंदर हम आके सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे लगता है हम यहीं बैठे रहें। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप यहाँ के दर्शनार्थ जरूर पधारें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।